करने के लिए जी। तो उधर नाना पटोले का सीएम योगी पर विवादित बयान सामने आया है। भगवा वस्त्र को लेकर के ये विवादित बयान दिया गया है। सीएम योगी की तुलना रावण से कर डाली है। दरअसल उन्होंने कहा कि रावण सीता जी को चुराने जब गए थे तो भगवा में ही गए थे, भगवा कलर के ही कपड़े पहने हुए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना रावण से की है। ये बड़ा बयान दिया गया है, विवादित बयान दिया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर के। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त। रावण सीता जी को चुराने भगवा ही कपड़ों में गए थे। नाना पटोले का ये विवादित बयान सामने आया और पहली बार नहीं, इससे पहले भी नाना पटोले कई बार विवादित बयान दे चुके हैं। योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? 10 साल में क्या किया? मैं उस निचली लाइन पे बात नहीं करूंगा जो वो लोग करते हैं, लेकिन तुमने क्या किया 10 साल में? जो चावल भी दे रहे हो, जो अन्न सुरक्षा कानून जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने बनाया था, उस आधार पे तुम दे रहे हो। वो भी चाइना से प्लास्टिक का चावल लाके मिलाकर लोगों को खिला रहे हो। उसमें योगीनाथ क्यों नहीं बोल रहे हैं? भगवादारी है, संत है, खुद अपने आप को संत समझते हैं। दूसरा इशू ऐसा है कि चाइना ने जिस तरह से देश की सीमाओं को अतिक्रमण करके रखा है, उसके बारे में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बोलते? भारत मां जब तकलीफ में है, भारत मां के ऊपर कब्जा हमारा दुश्मन देश कर रहा है, तब योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं बात कर रहे? भगवे कपड़े पहनकर इस तरह की बात करते हैं। तो सीता जी को छोड़ने को रावण जब आए थे तो भी भगवे कपड़े पहन के आए थे। 10 साल कहा कि रावण जब सीता जी को चुराने गए थे तो भगवा कलर के ही कपड़ों में गए थे। नाना पटोले का सीएम योगी आदित्यनाथ पर विवादित बयान सामने आया है। भगवा वस्त्र को लेकर के विवादित बयान दिया गया है। और अभी आपने सुना भी नाना पटोले ने क्या कुछ कहा है। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी पर हमलावर नजर आए हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमलावर नजर आए हैं, लेकिन इससे पहले बीजेपी पर या फिर पीएम नरेंद्र मोदी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जब भी हमलावर नजर आए तो इस तरीके का बयान नाना पटोले की तरफ से नहीं दिया गया था। इस बार रावण से तुलना कर डाली है सीएम योगी आदित्यनाथ की। उनके कपड़ों को लेकर के ये तुलना की है और कहा कि जब रावण सीता जी को चुराने गए थे तो उन्होंने भी भगवा ही धारण किया हुआ था। सीएम योगी आदित्यनाथ के कपड़ों को लेकर के ये विवादित बयान दिया है। सीता जी को चुराने जब गए तब रावण ने भी भगवा ही पहना था। रावण भी भगवा कपड़े पहनकर ही आया था सीता जी को चुराने। भगवा पहनकर गलत नीतियों का समर्थन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा गया है। कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े पहनते हैं। सीता जी को चुराने जब रावण आया था तो भी रावण ने भगवा कपड़े ही पहने हुए थे। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, नाना पटोले की तरफ से अक्सर विवादित बयान दिए जाते हैं, लेकिन इस बार तो बड़ा बयान दे दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तुलना ही रावण से कर डाली। देखिए, बिल्कुल महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हमेशा अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं, मीडिया में छाए रहते हैं। ये बयान उन्होंने चुनाव से एक दिन पहले यानी परसों के दिन दिया था, लेकिन बवाल आज हो रहा है महाराष्ट्र में। देखिए, वो कह रहे थे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी जो है चुनाव से एक दिन पहले मुंबई के घाटकोपर पालघर में चुनाव प्रचार करने आए थे, तो वहां पर योगी जी मुंबईकरों से वोट मांग लेकर रहे थे। इसी वजह से देखिए नाना पटोले कह रहे हैं कि भगवा पहनकर तो रावण भी सीता का हरण करने आया था और योगी जी भी उसी तरह से भगवा पहन के आए थे, यहाँ पर वोट मांगने आए थे। इसी को लेकर अब बवाल मचा हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से अभी तक फिलहाल विपक्ष की जो पार्टियां हैं, माफ कीजिए, सत्ता पक्ष की पार्टियां जो है बीजेपी हैं, वो इनके आरोपों का जवाब दे रही है। लेकिन नाना पटोले के बारे में कहा जाता है, अक्सर वो बयान इस तरह से कहते हैं, जब मामला ज्यादा गंभीर हो जाता है तो सॉरी बोल के पीछे हट जाते हैं। ठीक है शुभम, लेकिन ये कहाँ तक सही है? देखिए, राजनीति आप कीजिए, आरोप प्रत्यारोप आप लगाते ही है, लेकिन किसी पर पर्सनल टिप्पणी करना, किसी के वस्त्र को लेकर के, कपड़ों को लेकर के टिप्पणी करना, ये कहाँ तक सही है? और जिस तरीके से अभी विवाद हो रहा है, बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है?
देखिए, बिल्कुल बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अपनी हैसियत में रह के बात करिए, क्योंकि हम्म। पीएम मोदी और योगी जी देखिए बीजेपी के बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, एक बड़ा चेहरा माना जा रहे हैं देश में। तो ऐसे में जिस तरह से ये जो बयान दिया गया है, इसमें नाना पटोले ने आगे भी किया है कि वो उसके अलावा वो कुछ बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू-मुस्लिम की बात करते हैं। हम्म। इसी वजह से उन्होंने उनकी तुलना रावण से कर दी है। देखिए, ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए राजनीति में हर तरह से बयानबाज़ी होती है, पलटवार भी होते हैं। जब ज़्यादा मामला बढ़ जाता है तो आदमी सॉरी बोल के पीछे हट जाता है। और नाना पटोले के बारे में कहा जाता है कि इस तरह से वो पहले भई बयान दे चुके हैं, हर 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर इस तरह से बयानबाज़ी करें ताकि वो सुर्खियों में बने रहें। और चुनावी मौसम चल रहा है, तो ऐसे में चाहे कपड़े हों, चाहे उनकी किसी नेता की भाषण, सब कुछ चीज़ें नोटिस की जा रही है। ये देखिए पहली बार नहीं इस लेकिन तरीके भारत से देश इसलिए में शुभम ऐसा तो नहीं है कि भगवा कलर के कपड़े सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही पहनते हैं। भगवा कलर के अगर कपड़ों का जिक्र कर ले तो आचार्य भी भगवा कलर के ही कपड़े पहनते हैं। देखिए, बिल्कुल देखिए जिस तरह से एक संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति इस वक़्त भगवा कपड़ा पहना है, तो वो सिर्फ़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। वो मुख्यमंत्री भी हैं, राजनीति में भी हैं, तो इसी वज़ह से ये बयान दिया गया है कि भई आप अगर संवैधानिक पद पे हैं, तो आप एक विशेष रूप से एक धर्म को लेकर आप नहीं आगे चल सकते। लेकिन जिस तरह से नाना पटोले ने जो बयान दिया है, उनके बयान को कोई इतना सीरियस भी नहीं लेता है, क्योंकि इस तरीके के बयानबाज़ी पहले भी कर चुके हैं। महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेता जो हैं, वो इस तरह से जानते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए, ये जो मामला है, ये 2 दिन पहले का है, लेकिन बवाल आज महाराष्ट्र में बचा हुआ है, क्योंकि अब चुनाव खत्म हो चुका है, तो इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि आखिर नाना पटोले ने क्या कहा था। लेकिन जो जानकारी ये है कि शायद नाना पटोले अगर मामला बढ़ेगा तो सॉरी बोल के पीछे हट सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चुनावी मौसम है, तो ऐसे में कपड़े हो, धर्म हो, भाषण हो, सारी चीज़ों पर बयानबाज़ी जो है विपक्ष इस वक़्त करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है शुभम, बहुत बहुत